हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मैथ का फर्स्ट क्लास लेकर के आए हैं और मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। और देखिए, उससे पहले कहते हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो उससे पहले एक बार विद्या की देवी मां सरस्वती का नाम लेने से दिल शुभ रहता है। इसलिए हम लोग पहले विद्या की देवी मां सरस्वती से शुरू करते हैं और उसके बाद आप लोगों को बता दें, हम लोगों ने जो बैच स्टार्ट किया है वो उसका क्लास अब स्टार्ट हो चुका है और वो क्लास आप लोगों का परमानेंट चलेगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी मस्ती लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर ले, ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल लिखा है मैंने कि कलम की ताकत से दुनिया बदल देंगे, अपनी मेहनत से नाम रोशन कर देंगे, अपनी मेहनत से नाम रोशन कर देंगे। अगर ये शुरुआत है एक नए सफर की, हम लोगों ने शुरुआत किया है, ये नया सफर की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। आप लोग भी नए सफर का शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 10 बोर्ड का तैयारी कीजिएगा, इससे पहले अपना पास किए होंगे, लेकिन आप लोगों ने अभी तक बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया होगा। तो आप लोग भी एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। और लास्ट में लिखा है हम सब मिलकर मंजिल हासिल कर लेंगे, और हम सब मिलकर मंजिल हासिल कर लेंगे। और हम ही नहीं, आप सभी मिलकर यह मंजिल हासिल करेंगे और टॉपर भी बनेंगे। तो अब आगे आइए, आपका चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या और मैथ का वो फर्स्ट चैप्टर है आपका। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रियल नंबर, आखिर वास्तविक संख्या है तो सबसे पहले देखिए, किसी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसका डाउट आप क्लियर कीजिए। आखिर वास्तविक संख्या है तो है क्या? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, आप लोग जानते होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और पूर्णांक के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन इससे आगे हम बारी बारी से हर चीज आपको समझाएंगे, बस वीडियो में बने रहिए। और आ जाइए, देखिए मैथ का शुरुआत कहां से हुआ? अंक, डिजिट से। देखिए डिजिट से ही पूरा मैथ होता है, और डिजिट का जब तक हम यूज ना करें तब तक मैथ का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। और इसलिए देखिए, डिजिट है तो है क्या? अंक वे प्रतीक होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी संख्या को दर्शाते हैं। और अंक शुरू कहां से होता है? यह भी एक बहुत डाउट है सही बच्चों के अंदर। अंक शुरू कहां से होता है? तो बहुत स्टूडेंट अभी भी बोलते हैं कि एक से अंक शुरू होता है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे और ये बिल्कुल गलत है। अंक शुरू होता है 0 से। अंक कहां से शुरू होता है? 0 से, और ये कहां तक जाता है? 9 तक। टोटल अगर कोई आपसे पूछ ले कि अंक कितने होते हैं तो आप एक बार में कहिए टोटल 10 अंक होते हैं। और एक बात कि जिन चिन्हों से हम गिनती करते हैं उन्हें ही अंक कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मान लिया जाए कि अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और रूम में एक पंखा लगा हुआ है, तो आपसे अगर कोई पूछता कि इस रूम में कितने पंखे हैं तो आप क्या जवाब देते हैं? अगर अंक नहीं रहता, कुछ नहीं, लेकिन जब अंक है तो आप क्या कहते हैं? हाँ, मेरे रूम में एक पंखा लगा हुआ है। तो अब आगे है कि इन्हीं 10 अंकों से दुनिया की सारी संख्याएं बनती हैं, और दुनिया की जितनी भी संख्या होती है ना, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। चाहे आप 795 ये भी क्या है? अंकों से मिलकर बना हुआ है। कितने अंकों से मिलकर बना हुआ है? तो 3 अंकों से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है अंक के प्रकार। अगर अंक तो हम लोग अब जान लिए, अब बताइए कि अंक के आखिर प्रकार कितने होते हैं? तो अंक के कई प्रकार होते हैं जो हम आप लोग को बारी बारी से बताने जा रहे हैं। अंक, सबसे पहले देखिए अंक कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है शून्य। यह एक विशेष अंक है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। 0 है क्या है? एक विशेष अंक का दर्जा दिया गया है 0 को, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर 0 लिख दिए तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन वही अगर हम 7 पर 0 लगा दिए तो इसका मतलब बहुत कुछ हो जाता है। अगर हम आपको कहें कि आप हमें 100 रुपया दीजिए, लेकिन हम कहेंगे 0 तक का तो कोई मतलब नहीं होता है, हमें आप 1 0 बढ़ा दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा?
100 से 1000 में परिवर्तित हो जाएगा। तो आखिर अंक है ना, जीरो का भी बहुत बड़ा स्थान है। कोई कहता है कि जीरो का वैल्यू नहीं है तो उसको ये बात बता दीजिए कि जीरो का कितना वैल्यू है, तो उसको और कोई नहीं कहता है तो उसको आप एक शब्द में कहिए, हाँ सर हम आपको, आप हमें 1 रुपया दे दीजिए लेकिन उसके बाद 5 जीरो लगा दीजिए, तब आपको खुद बोलेगा वाकई में जीरो का कोई स्थान है। और अगला क्या है, सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ते आ रहा है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। क्या 2 एक सम संख्या है? तो बिल्कुल है, 2 बिल्कुल एक सम संख्या है। अगर कोई पूछे कि 8 है सम संख्या तो है, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि 6 है तो आप इसको तो 3 into 2 लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि 3 into 2, 3 को तो हम लोग कहते हैं विषम संख्या, लेकिन इसका एक कॉमन फैक्टर है ना 2, एक फैक्टर 2 है, इसका मतलब क्या है कि सम संख्या है। और आगे आ जाइए, विषम संख्या ऑड नंबर। तो इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ही न हो उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कितना हो गया? एक कौन सी संख्या बता दीजिए, एक कौन सी संख्या है? तो आप याद कर लीजिए, एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है। आपको जैसे एग्जांपल भी लिखा होगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये जहां तक भी जाए 99 भी अगर कोई पूछ दे 99 कौन सी संख्या है तो आप उसको क्या जवाब दीजिएगा? ये सम संख्या है। जी नहीं, आप यहाँ कहाँ आए हैं? आसान भाषा में समझने के लिए ना, कि आप डिफिनीशन तो बहुत बच्चों को याद होता है लेकिन इनको पता नहीं रहता है कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या। बहुत स्टूडेंट हमने ऐसा देखे हैं कि उनको आप सम संख्या विषम संख्या का डिफिनीशन पूछ दीजिए वो आपको आसानी से बता देंगे, लेकिन आप कोई संख्या पहचानने को बोलिएगा वो नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अभी से संख्या पहचानना जानिए। और आगे आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? अगर कोई पूछे 459, उसका अंकों का स्थान, अंक कितने स्थान पर है? अब आप देखिए अंकों का स्थान 459 में पूछे कि 9 का स्थानीय मान क्या है तो 9 लिख देंगे इनटू कैमरा स्थान पर है, इकाई स्थान पर। इकाई का अंक क्या होता है? 1। इसका मतलब 9 का कोई स्थानीय मान आपको बोल दे निकालने के लिए तो इसका मान क्या हो जाएगा? 9। अगर वही कोई 450 का बोल दे स्थानीय मान निकालने के लिए तो आपको और कोई पूछेगा कि 4 का आप स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे? 4 लिख दीजिए इनटू। आप बताइए 4 कौन सा स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये भी बहुत लोग जानते भी हैं, कुछ लोग ना जानते हो तो इसको जान लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा पर ही ये आपका स्थानीय मान निकलेगा। ये आपको पता नहीं रहेगा तो कभी भी ये नहीं निकाल सकते हैं। और सैकड़ा का स्थान क्या होता है? 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा 100, इसका मतलब 400। तब स्थानीय मान निकालना भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर अभी से आपको हम बता देते हैं कि आप 480, 510 इन दोनों का स्थानीय मान निकालकर हमें कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। अगर कोई पूछे और कोई कहे कि 0 से गिनती की संख्या स्टार्ट होती है तो उसको बोल दिए नहीं, गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। और 1 जब भी 1 से शुरू होगा तो गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या कहां से तक जाती है? 1 2 3 4। और कोई बहुत बच्चे को हम ऐसे देखे हैं कि इंड में जा करके और 9 लिख देते हैं, तो क्या है ये नहीं हो पाता है। यहाँ आपको इन्फिनिटी, ये अनंत तक जाएगा। क्या है? प्राकृत संख्या में गिनती की संख्या कहां तक? गिनती की संख्या का अंत कहां होता है? इसका कोई अंत नहीं होता, ये अनंत तक जाता है, इसलिए गिनती की संख्या कोई प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब प्राकृत संख्या हम लोग समझ गए तो अब बताइए पूर्ण संख्या क्या है? और पहले गिनती की संख्या और प्राकृत संख्या
संख्या हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो क्या होगा 1। और सबसे अगर बड़ी पूछ दे तो उनका मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। इसका मतलब अनंत, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं पर भी जाके रुक सकता है, रुक क्या सकता है, रुकेगा ही नहीं। और अगला है आपका पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर प्राकृत संख्या में या फिर गिनती की संख्या में जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो बड़ी संख्या है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे ये देखिए, 1 से शुरू हुआ था तो क्या था बताइए, प्राकृत संख्या था, लेकिन हम शुरू में एक जीरो शामिल कर दिए तो एक पूर्ण संख्या बन गया। तो अब कोई कहे कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो उसको बता दीजिए कि एक जीरो बहुत कुछ कर सकता है, एक जीरो बहुत कुछ कर सकता है, और जीरो जब हम ऐड कर दिए तो एक पूर्ण संख्या बन गया। तो कैसे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। और इसका उदाहरण देखिए, जीरो से इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा। अब आइए पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो के समूह को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। 1/2 ये क्या है, पूर्णांक है या नहीं है। कोई पूछे 1/2 पूर्णांक है या नहीं है, तो आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिए कि 1/2 पूर्णांक है या नहीं है। हम अगले वीडियो में आपको यह बताएंगे कि 1/2 एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है। और बात करें पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाते हैं। देखिए जीरो है, जीरो से शुरू होकर कहां गया, धनात्मक किधर हुआ, और इधर ऋणात्मक। ऋणात्मक का क्या मतलब, क्या होता है, निगेटिव हो, और धनात्मक का मान पॉजिटिव। इधर जा रहा है धनात्मक, और इधर क्या है ऋणात्मक, ऋणात्मक। और इसका कुछ विशेषता होता है, इसमें धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, निगेटिव और जीरो जीरो तीनों शामिल होता है। और यह संख्या रेखा के दोनों तरफ तक फैली रहती है, यह संख्या रेखा के दोनों तरफ जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है इसका भी। और आगे है भाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं उन्हें ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 से भाजक, जैसे में अगर कोई पूछे 2 एक भाज्य संख्या है या नहीं है, 2 से तो विभाजित हो जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक 2 से तो विभाजित होगा और 1 से, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है। और वही पूछे आपको कोई 4 एक भाज्य संख्या है या नहीं, 2 into 2, 1 into 4। ये लिख सकते हैं, 2 से अधिक भाजक है। और आप बताइए कि अगर 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं, 2 into 6 लिख सकते हैं, 6 into 2 लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसलिए ये सभी भाज्य संख्या है। और कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो उसको आप एक से उत्तर दीजिए 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका 4। और अब आइए आगे, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या एक वैसी संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3। ये किस से विभाजित होगा, अर्थात किससे भी इसको भाग दे सकते हैं, देखिए 1 गुना 3 या फिर 3, ये दोनों को छोड़कर ये किसी दूसरा संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। इसका प्रमाण है, चाहे आप 7 ले लीजिए, 7 भी स्पेशल 7, और 1 के अलावा और कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे आप 7 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या, 2 संख्या है जिनका कोई
कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 और 3, 2 और 3, 4 और 9, 8 और 15। देखिए इसका जरूर है इसका फैक्टर निकलेगा, लेकिन यह क्या पूछ रहा है, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या जब आपसे पूछ रहा है तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, इसका वे दो संख्या है जिनका कोई कॉमन फैक्टर एक के अलावा दूसरा नहीं होता है, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए 2 और 3 एक सहअभाज्य संख्या है। देखिए 2 into 1 और 3 into 1 क्या है, एक दोनों में सेम है, तो क्या हो गया यह सहअभाज्य संख्या। फिर अगला उदाहरण को आप देख लीजिए 4 और 9, 4 का 2 into 2 into 1 और 9 का 3 into 3 into 1। देखिए एक ही है, दोनों का कॉमन क्या है, एक है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या है। और कोई पूछे कि 9 और 11 एक सहअभाज्य संख्या है, तो आप उसे आसानी से कहें हाँ 9 और 11 सहअभाज्य संख्या है। और पूछे क्यों, तो उसको बता दीजिए क्योंकि ये दोनों का फैक्टर एक के अलावा सेम नहीं हो सकता है।